प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव नोटबुक पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी खराब खबरें जो इस टाइम चल रही है उनके बीच में एक अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की और कुछ अन्य भर्तियां भी आने की उम्मीद है, जिसमें कांस्टेबल की 6511 पदों की भर्ती आ सकती है। तो एक आरटीआई है, मैं दिखाता हूं आपको। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जो आपको लेटर है वो हमें मिल गया है। 4 जून 2026, यानी कि परसों की बात कहें, आज 7 हो गई क्या, 2 या 3 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं। 4 जून की ये खबर है। ये आरटीआई है। आरटीआई का नंबर दे रखा है। गौतम शर्मा कोई है जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, उनको रिप्लाई दिया है दिल्ली पुलिस ने। इन्होंने क्या कहा है कि 19 मई को आपने भाई आरटीआई लगाई थी और आपने पूछा था दो चीज़ों का, क्योंकि इस बच्चे का इंटरेस्ट दो ही पदों का रहा होगा, एक कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इसने दो का ही पूछा, बाकियों का पूछा नहीं। इस दो में ही उनको वैकेंट पोस्ट मिली है। आपकी जो कांस्टेबल है, अब कांस्टेबल के अंदर 6511 पद खाली, ये बता रहे हैं। और आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है उसके अंदर 455 पद खाली। अब ये क्यों हो सकते हैं? अब सारे बच्चे जो जिनको पता लग गया होगा सोशल मीडिया पे, चाहे टीचर हो चाहे मैं हूं, एक ताज्जुब तो हम देखते हैं यार, अभी वैकेंसी जो चल रही थी वो तो फिलअप हुई नहीं है। 7500 पदों की भर्ती चल रही है, अब वो फिलअप होनी है। जब इन्होंने 7500 पदों की भर्ती निकाली थी उसको कुछ ही तो टाइम हुआ है, सितंबर में वैकेंसी आई थी और अभी आपका जून आया है, 9 महीने में। क्या 9 महीने के अंदर इतने पद फिर से खाली हो गए? क्योंकि जो पद खाली थे वो उस टाइम खाली थे, 9 महीने में कुछ पद और खाली हो जाएं, पर इतने हो सकते हैं कि 6511? तो और ये भी नहीं हो सकता कि अभी जो भर्ती चल रही है वो वाले पद हो, ये वो होते तो ज्यादा होते, क्योंकि भर्ती जब आपकी 7500 प्लस पदों पे चल रही है तो अगर आज खाली पद होते तो 8000 प्लस तो होते, कम से कम कुछ और खाली हो गए, 8000 खाली होते। तो इसका मतलब ये है कि जो जिन पदों पर भर्ती आई हुई है ये वो पद तो नहीं है। एक मोटा मोटा अंदाजा मेरा ये लगता है कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, एमएचए को लिखा था और उन्होंने कहा था कि आप कुछ नए पद जो है वो जोड़ दीजिए। और नए पद जो जोड़ने की मांग थी वो 7391 पद शायद थे। मोटा मोटा अंदाजा 7000 प्लस पद नए मांगे थे कि इतने पदों की और आवश्यकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या है दिल्ली की, सुरक्षा मुद्दे बहुत सारे हैं, तो इतने पद चाहिए। वो फाइल गई थी, उस फाइल का बाद में क्या हुआ वो पता नहीं चला था। एक एक लेटर जो था हमें मिल पाया था। और ऐसी चीज़ें तो नोटिस में आती भी नहीं है, वैसे भी पद बढ़ने की वैकेंसी आती है, तो वो हमें पता नहीं चल पाया था उसका क्या रहा। हो सकता है कि वो फाइल मंजूर हो गई हो और उस वजह से ये पद हो। अगर वो फाइल मंजूर हो गई है और ये वो पद है 6511 खाली है, तो जैसे ये रिक्रूटमेंट पूरी होगी 2026 में, तो फिर आपकी देखी जा सकती है कि नई भर्ती और आती हुई। पर इसके थोड़े से कम चांस ये रहते हैं कि सेम ईयर जिसमें भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें वो दोबारा निकाल दें। ऐसा 2023 वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, एकदम दोबारा नहीं निकाले ना। पर 2027 में फिर पक्का हो जाए, अगर ये नए वाले पद मंजूर हुए तो 2027 में तो पक्का भर्ती आई जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दिल्ली पुलिस की फिर पक्का आ जाएगी। अब बात रहती है कि एडब्ल्यूओ, टीपीओ और दिल्ली पुलिस ड्राइवर, अगर इनकी बात करें, इसका इसमें जिक्र नहीं है, एमटीएस का इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने पूछा ही दो पदों का है तो दो पदों का रिप्लाई दिया है, वरना खाली अगर इसमें है तो उसमें भी होंगे खाली। देख लो, प्रोपोर्शन होता है, कांस्टेबल में ज्यादा होती है बाकी में कम होती है, वही रेशियो सेम रहेगी आपकी उस हिसाब से। तो अगर इसमें नए पद मंजूर हुए हैं तो उनमें भी नए पद मंजूर जरूर मिलेंगे, और ड्राइवर में तो ज्यादा मिलेंगे, इस रेशियो से ज्यादा ही कहीं मिलेंगे, 700-800 पद नए जरूर आएंगे अगर ये नए पद मंजूर होते हैं तो। ठीक है, तो ये बेटा एक खुशखबरी थी। दूसरा मैं बता दूं, जो बच्चे ड्राइविंग के लिए सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग चाहे वो किसी भी भर्ती के लिए हो, तो वो आ सकते हैं भाई। अटेली मंडी है जो आपका दिल्ली से रेवाड़ी जाए, रेवाड़ी से थोड़ा सा आगे अटेली मंडी पड़ता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बस और ट्रेन है। और यहाँ पे भाई ये 99,583,081,51 ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, फीस आपकी 16,000 रुपये है। जो रह के वहाँ सीखेंगे और जो आना जाना करेंगे उनके लिए 13,000 फीस है। ठीक है, और हॉस्टल है, उसमें लाइब्रेरी है, आप पढ़ भी सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको सिर्फ पढ़ना है, मान लो, ठीक है ना, तो सिर्फ अगर पढ़ना है तो आपको, तो इसमें फीस बेटा आपकी जो रहेगी वो रहेगी 7,000।
जो बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं। ड्राइविंग की फीस अलग है सिर्फ, बाकी फिजिकल, पढ़ना, लाइब्रेरी, खाना पीना, रहना, सब कुछ, जिसमें 11 घंटे लाइब्रेरी आपकी, ठीक है ना। सुबह 8 से 12, 2:30 से 5:30, और फिर उसके बाद आपकी फिर 8 से 12, ऐसे आप 11 घंटे लाइब्रेरी में रहें, तब तक रूम लोग रहेंगे, आराम से पढ़ें। 7,000 रुपये फीस है। और इसमें क्या है कि आपको किसी पीजी में रहना हो अलग से, फिर लाइब्रेरी अलग से लेनी हो, फिर फिजिकल के लिए कहीं अलग देखना हो, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। और लगभग उतना ही पीजी में रहोगे आप तो इतना ही खर्चा पड़ेगा। रूम लोगे, फिर लाइब्रेरी भी बाहर कहीं लोगे, मिल मिला के इतना पड़ जाएगा। और वहाँ पे आपको साथ में वो माहौल नहीं मिलेगा, और बच्चे सिर्फ उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले आपके साथ रहें, आपके रूम में रहें, वो नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है बेटा नोटबुक गुरुकुल, एनबीए गुरुकुल। तो अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? आपने भी अगर ये न्यूज़ देखी हो, सोशल मीडिया पे ये कटिंग देखी हो या आरटीआई देखी हो, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आ रही है उसके बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।